everyone. All of us know that money in your pocket, in our pocket, cannot buy all the goods and services that may need to live well. मीनिंग हम सभी जानते हैं कि मनी हमारे पॉकेट में हो, हम वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकते जो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यही कारण है कि हरियाणा में एवरेज इनकम केरल के लोगों की एवरेज इनकम से अधिक है, लेकिन फिर भी हरियाणा केरल से डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पीछे है. So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Means income से ही नहीं होता है कि वो मतलब सफिशिएंट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल का. फॉर एग्जाम्पल, मनी से हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, मनी से हम इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते अनलेस पूरी कम्युनिटी उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप न उठाए. यहाँ पर एक बात और नोटिस करनी है कि बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे. मीन्स अगर हम कलेक्टिवली कोई वर्क करते हैं तब वह चीपेस्ट भी होगा और बेस्ट भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी, या फिर हर घर में अपना अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड हो, या तो पूरी कॉलोनी के लिए एक हम गार्ड रख लें कलेक्टिवली, वो ज़्यादा बेटर है, या हर घर अपना एक सिक्योरिटी गार्ड रखे. सेम दिस इट विल बी गुड दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल इन ईच विलेज. कि अगर गांव में कोई एक आदमी पढ़ना चाहता है तो ये ठीक नहीं रहेगा कि वो अपने बच्चे के लिए अलग ट्यूटर रखे, हर सब्जेक्ट का टीचर रखे, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि गवर्नमेंट उस गांव में स्कूल खुला दे जिससे कि अन्य जो बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ. इसी तरह हर गांव में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो. केरल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होने का कारण भी ये है कि वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अधिक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट. क्या है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना हम यूज़ करें अपने रिसोर्सेज का और फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखें. तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ग्राउंड वाटर है. अब घर घर में सबमर्सिबल लगाए गए हैं, घर घर में हैंडपम्प हैं, तो उसका इतना यूज़ ना करें कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी की किल्लत हो जाए. ठीक है. और उसमें क्या है कि अगर हम कहीं देखें कि कहीं नल खुला पड़ा है तो उसे बंद कर दें. ये नहीं कि सबमर्सिबल चला लिया और फिर अपना भूल गए. तो किसी भी रिसोर्सेस का जो हम यूज़ करें बहुत ही फ्यूचर जनरेशन की को देख कर करें, और इसी को हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट कैन बी डन टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट without any damage to the environment. However, since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that present type and level of development are not sustainable. To make development sustainable, non-renewable sources of energy
नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं आर टू बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री would control or would continue, but the technology has to be made eco-friendly so that it does not harm the environment. सेम चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एवरेज इनकम के बेस पर किसी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग बताती है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो पब्लिश्ड होती है यूएनडीपी उसे पब्लिश करता है, उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें लोगों की हेल्थ स्टेटस देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, एजुकेशन लेवल देखा जाता है, और इस बेस पर वो कंपैरिजन करती है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा बेटर है और कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर है. अब क्वेश्चन ये है कि हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कंपैरिजन किस किस तरह से कर सकते हैं. तो अगर हम बेसिस देखें तो स्टेटस के बेस पर देखें तो डेवलप कंट्री मोस्टली इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस होते हैं और डेवलपिंग कंट्री डिपेंडेंट एंड इम्पॉवरिस्ड होते हैं. अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर देखें तो इफेक्टिवली यूटिलाइज जितने भी रिसोर्सेज हैं डेवलप्ड कंट्री में वो लोग उसको अच्छी तरह यूज कर लेते हैं. डेवलपिंग कंट्री ineffectively utilized. Dependency, self-contained and flourished developed countries means अब डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर. डेवलपिंग कंट्रीज में डिपेंडेंट. लिटरेसी रेट डेवलपमेंट कंट्री में हाई है, डेवलपिंग कंट्रीज में लो है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलप्ड कंट्री में high standard of living and a better environment in term of health and safety. Developing country में moderate standard of living in term of health and safety. HDI Human Development Index के अकॉर्डिंग हाई है डेवलप्ड कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लो है डेवलपिंग कंट्री का. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेस पर भी देखें तो डेवलप्ड कंट्री का हाई है और डेवलपिंग कंट्रीज का लो है. एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट फैक्टर अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स. कि इनकम के अलावा और कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल थिंग्स दैट यू मे नीड टू लिव वेल. तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट, मनी कैन नॉट बाई अस पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. सेकेंड, मनी कैन नॉट बाई अस अ डिसीज फ्री लाइफ एंड माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. थर्ड लिख सकते हैं, बिसाइड मनी people also like to have equal treatment in the society, freedom, dignity and honor in their lives which money cannot buy them. ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. For tomorrow it is enough. Thank you.